आप देख रहे हैं समाचार भारती, राष्ट्रहित सर्वोपरि। कल पूरे भारत में महाराणा प्रताप की जयंती को लेकर तमाम तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। फिरोजाबाद, आगरा, देवरिया और प्रदेश की राजधानी लखनऊ सहित कई जगहों पर अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के वरिष्ठ राष्ट्रीय महामंत्री राघवेंद्र सिंह राजू ने तमाम कार्यक्रमों में भाग भी लिया। भारी संख्या में लोगों ने रैली निकाली। मोटरसाइकिल से लेकर पब्लिक के बीच तमाम रैलियां भी निकाली गयी। तमाम तरह के वक्तव्य सामने आए और महाराणा प्रताप जी को याद किया गया। लेकिन इस बीच एक बेहद शर्मनाक खबर सामने आई है। ये खबर जुड़ी हुई है कन्नौज लोकसभा क्षेत्र से। यहाँ गौरव रघुवंशी भैया को महाराणा प्रताप की जयंती में शामिल नहीं होने देने की नीयत से पुलिस ने नजरबंद कर लिया। गौरव रघुवंशी का आरोप है कि भाजपा सांसद सुब्रत पाठक के इशारे पर वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती मनाने को लेकर प्रशासन उनसे जबरदस्ती करता दिखाई पड़ा था। गौरव ने समाचार भारती को जानकारी देते हुए बताया कि लोकतंत्र में ये पूरी तरह से गलत है और राजपूत को हाशिए पर लाने का प्रयास किया जा रहा है। कि कल जो प्रकरण हुआ नजरबंद किया गया आपको, तो क्या पूरा मामला था? तो समाचार भारती की टीम आपसे जानना चाहती क्या हुआ था पूरा मामला, क्या प्रशासन ने आपके साथ हिलावाली करी है? भाई साहब, प्रकरण ये था कि क्षत्रिय महासभा के अंतर्गत हम लोग एक कार्यक्रम मनाना चाह रहे थे महाराणा प्रताप जयंती की बिधुना में। तो उसके संदर्भ में प्रशासन में अनुमति डाली थी हमने। एसडीएम साहब ने वो फॉरवर्ड कर दिया थाने में। थाने में जब हम पहुंचे तो थाने ने कहा कि ये कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी जा सकती है। हमने कारण जानना चाहा तो उन्होंने कहा आप ऊपर के अधिकारियों से बात कर लीजिए। तो मैंने डीएम साहब को फोन किया और कप्तान साहब को फोन किया। डीएम साहब से बात नहीं हो पाई, उनके पीआरओ से बात हुई। उनको पूरा प्रकरण मैंने नोट करा दिया। उन्होंने कहा मैं मैडम से बात करके बताऊंगा। उसके बाद मैंने कप्तान साहब को फोन किया। कप्तान साहब को फोन किया तो मैंने कहा कि ये एक निजी कार्यक्रम है, कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है। हाँ, कितने लोग थे कार्यक्रम में शामिल? लगभग 3000-4000 लोग शामिल होने वाले थे। अच्छा जी। हमने कहा ये हम लोग एक गेस्ट हाउस के अंदर कर रहे हैं, शहर दीवारी के अंदर कर रहे हैं और वहाँ पे कोई राजनीतिक नहीं चर्चा होगी। उसकी पूरी सीसीटीवी फुटेज या वीडियोग्राफी करा के मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। वहाँ पे हम लोग केवल महाराणा प्रताप जी की जयंती और उनके बारे में बात करेंगे बैठ के। पदाधिकारियों के रूप में कौन कौन शामिल था इस पूरे प्रोग्राम में? होना था तो पदाधिकारियों के रूप में कौन किसी को शामिल होना था इस प्रोग्राम में? ना, हाँ, हमारी औरैया जनपद की समस्त क्षत्रिय महासभा शामिल थी। जी। तो अब उसमें क्या हुआ कि जब मैंने कप्तान साहब से बात किया तो उन्होंने तो तुरंत फोर्स उठा। मैंने ये पूछ दिया केवल मेरा कि कोई भी वैवाहिक कार्यक्रम होता है वहाँ 300-400 लोग इकट्ठा होते हैं, क्या हर वैवाहिक कार्यक्रम की परमिशन शासन से ली जाती है? मैंने केवल इतना पूछा। मैंने आचार संहिता के अंतर्गत अगर कोई विवाह कार्यक्रम हुआ तो उसकी परमिशन ली जाती है, इतना मैंने पूछना था कि कप्तान साहब ने तुरंत फोन पे ही मैं सुन रहा हूँ कि इसको पाबंद करो। तो मैं बैठा हुआ था कहीं एक अपने मित्र के यहाँ, वहाँ बिधुना थाने से 4-5 पुलिस वाले गए और मुझे उठा के बिधुना थाने ले आए। जब बिधुना थाने ले आए तो यहाँ बिधुना थाने से रिलीज कब किया गया आपको? मैं बता रहा हूँ, पूरा प्रकरण सुनते जाइए। बिधुना थाने जैसे ही लेके आए तो यहाँ बिधुना में लोगों को जैसे ही पता चला लगभग 1,500-2 हजार लोग बिधुना थाने में एकत्रित हो गए। अब प्रशासन मेरे पे दबाव करने लगा कि आप ये बोलिए कि ये कार्यक्रम मैं निरस्त कर पाऊँ। मैंने कहा मैं क्यों लिखूं ये कार्यक्रम मैं निरस्त कर पाऊँ? ये कार्यक्रम की परमिशन आप नहीं देना, आप कह दीजिए कि मैं निरस्त कर पाऊँ और जहाँ सूचना पहुंचा नहीं वहाँ पहुंचा दीजिए। तो ये लगातार 8 घंटे तक ये लगातार मुझे थाने में बिठा के रखे। पब्लिक जब आने लगी, जब जनता आने लगी, लोग आने लगे तो ये दबाव में, प्रशासन दबाव में आ गया। अब प्रशासन किसी तरह इस मामले की लीपापोती करने लगा। फिर मेरे से बोलते हैं कि आप एक काम करिए, लिख के दे दीजिए जाइए, वीडियो बना के दे दीजिए जाइए। मैंने कहा मैं कुछ नहीं करूंगा, आपको जेल भेजना, मुझे जेल भेज दीजिए। गौरव जी आपकी बात को रोकेंगे। लीपा पोती के जो आपने वर्ड कहा, तो प्रशासन ने किस तरह की लीपा पोती करने का प्रयास किया है आपके साथ? मुझे लीपा पोती करने का ऐसा प्रयास किया कि मेरे समुदाय के जितने भी ऐसे होते मुझे किनारे ले जाके समझाने लगे कि आप क्यों इतना वो कर रहे हैं, क्यों आप समझिए हम भी क्षत्रिय, ये क्षत्रिय। तो इस तरह के मतलब जो हथकंडे होते हैं, यानी भाईचारा वाला जितने प्रशासनिक हथकंडे होते हैं उन्होंने अपनाए। जी। फिर लेकिन मैं अपनी बात पे अड़िग रहा। मैंने कहा मैं कुछ नहीं करके दूंगा, आप मुझे जेल भेजना भेज दीजिए, लेकिन महाराणा प्रताप जी की जयंती मनाना अपराध है तो मैं अपराधी हूँ, मैं स्वीकार करता हूँ।
जी। क्षत्रियों के सम्मान के लिए लड़ना, अगर आतंकवादी घटना है तो मैं आतंकवादी हूँ, इतना बोला मैंने। और मैं करीब 8 घंटे तक मुझे थाने में लगातार बैठाए रहे। उसके बाद जिसे जिसे भी सूचना मिली वो लोग पहुंचते रहे। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष दीपू सिंह जी भी पहुंचे वहां पर, और फिर यहाँ पे प्रचार कर रहे थे ओम प्रकाश सिंह जी, जूही सिंह जी और रचना सिंह जी, जो हमारे यहाँ लोकल समाजवादी पार्टी के नेता हैं जी। ये सब लोग भी थाने में पहुंचे। जी। तो अब प्रशासन को ना इधर समझ में आ रहा था ना उधर समझ में आ रहा था, ना स्पष्ट मुझे बता रहे मुझे थाने क्यों बुलाया गया, ना मुझे क्यों बिठा के रखा गया, इसका भी कोई कारण नहीं बता पा रहे थे। जी जी। तो आखिरी में मुझे 149 का वो पाबंद करके मुचलका भरवा के, और एक लाल कार्ड होता है जो शातिर अपराधियों के लिए इशू होता है, लाल कार्ड मुझे देकर मुझे थाने से छोड़ दिया गया। मैंने सोचा घटना यहीं तक थी, मैंने आज अब कुछ नहीं होगा। महाराणा प्रताप जयंती वाले दिन मेरे परिचित का मित्र का फोन आता है कि आप आ जाइए और हम लोग यहीं पे अपने लोग बैठ के महाराणा प्रताप का माल्यार्पण कर लेंगे। जैसे ही मेरे पास फोन आता है वैसे ही 15 मिनट बाद फिर उसका फोन आता है कि भैया अब मत आइएगा, यहाँ पे चौकी इंचार्ज आ गए हैं प्रोग्राम स्थल पे। मैंने कहा गजब बात है, मैं उस स्थान पे नहीं कर रहा हूँ जहाँ के लिए परमिशन मांगी थी, दूसरी जगह कहीं एकत्रित होकर भी हम लोग नहीं कर सकते। इसके बाद विधुना सीओ और विधुना कोतवाल दोनों लोग मेरे यहाँ पेट्रोल पंप पे आ गए और लगभग 4-5 घंटे मेरे को यहीं बैठा के रखा अपने सामने। एक ना वो कह रहे थे नजरबंद किया, ना कुछ कह रहे, मैं तो यहाँ चाय पानी नाश्ता करने आया हूँ। अच्छा। मेरे पूछने में कहते हैं, या पत्रकारों को पूछने में कहते हैं मैं चाय पानी नाश्ता करने आया हूँ। और इसके बाद इतना ही नहीं मेरा गांव पड़ता है रामपुरा, एरवाकटा थाने के अंतर्गत। एरवाकटा थाने के एसओ साहब वहाँ मेरे गांव पहुंच गए। वहाँ कितनी देर है मुझे इसकी जानकारी अभी तक नहीं हो पाई है। उसके बाद इन्होंने मेरा फोन लेने की कोशिश की कि आप अपना फोन बंद कर दीजिए। मैंने कहा भाई साहब मेरा व्यवसायिक कार्यक्रम भी इससे चलता है और इसी पे पेट्रोल पंप पे तमाम ओटीपी और ये सब आते हैं, तमाम ट्रांजेक्शन होते हैं, उसके डिटेल आते हैं, मैं फोन नहीं बंद कर सकता हूँ। कोशिश उन्होंने पूरी की कि किसी तरह इनका फोन इनसे अलग कर दिया जाए। जी जी जी। तो इस तरह की घटनाएं तो अंग्रेजी शासनकाल में हुआ करती थी। बिल्कुल बिल्कुल। बिना किसी अपराध के आपको अपराधी घोषित कर दिया जाता था। तो जिन लोगों को जिन लोगों को आप मान रहे हैं कि इसमें दोषी है, तो क्या उनके खिलाफ कोई लिखा पड़ी आपने की है? उच्च स्तर तक कोई कार्रवाई करने का प्रयास करने का मन बनाया आपने? भाई साहब अभी तो मैं अपने आप को मानसिक रूप से संतुलित कर लूं और ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ स्वयं में कि मेरा अपराध क्या था। क्या मेरा अपराध केवल इतना था कि मैं भाजपा में नहीं हूँ? क्या मेरा अपराध ये था कि मैं सुब्रत पाठक जी के लिए वोट नहीं मांग रहा हूँ? जी जी बिल्कुल। मतलब इन्होंने वहां पे स्पष्ट कुछ लोगों ने कहा कि आप विरोध कर रहे हैं, इस वजह से आपको परेशान किया जा रहा है। जी जी। अगर लोकतंत्र में किसी विरोधी पक्ष को इस तरह परेशान करने का कहाँ प्रावधान है? ये हमारे माननीय पाठक जी जो यहाँ से सांसद हैं, जो सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं, कृपया वो बताने का कष्ट करें या भारतीय जनता पार्टी बताने का कष्ट करें। अगर आज विपक्ष संघर्ष कर रहा है संविधान बचाने के लिए, इसका बहुत बड़ा कारण है, ये उदाहरण है उसका कि किस तरह से संविधान का अधिकारों का हनन किया जा रहा है। गौरव जी जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, हम आपके साथ लगातार बने रहेंगे। क्षत्रियों में बेहद नाराजगी देखी गई थी, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को माफी भी मांगनी पड़ी थी। लेकिन एक बार फिर महाराणा प्रताप की जयंती पर कन्नौज की इस खबर ने कहीं न कहीं शासन प्रशासन पर सवालिया निशान भी लगाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार भारती। आप देख रहे हैं समाचार भारती, राष्ट्रहित सर्वोपरि।